शुक्रवार को ही मास्टर प्लान की बैठक में मंत्री विधायक आमने सामने हो गए। बैठक के दौरान जहां उच्च शिक्षा मंत्री ने जीवन खेड़ी और सांवरा खेड़ी को रहवासी किए जाने की पैरवी की, वहीं विधायक पारस जैन इसके विरोध में खड़े हुए। शहर विकास के मास्टर प्लान पर महज 90 मिनट में फैसला हो गया। 450 से अधिक आपत्तिकर्ताओं को केवल प्रक्रिया पूरी करने भर के लिए सुना। मंत्री यादव ने मीडिया से लेकर अखाड़ा परिषद तक को नजरअंदाज किया। उनका जीवन खेड़ी और सांवरा खेड़ी को लेकर खुलकर प्रेम सामने आया। मास्टर प्लान 2035 की बैठक का आयोजन बृहस्पति भवन में शुक्रवार सुबह 11 बजे हुआ। इसमें मंत्री मोहन यादव, उत्तर विधायक पारस जैन, घटिया विधायक रामलाल मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित टीएनसी पीवा अन्य विभागों के अधिकारी और आपत्तिकर्ता मौजूद थे। 450 से अधिक आपत्तियों की सुनवाई महज 90 मिनट में ही पूरी कर ली। खास बात यह थी कि आपत्तिकर्ताओं को केवल रस्म अदायगी भर के लिए बुलाया था। एक साथ आपत्ति को बताया और 1-2 लोगों को सुनकर आगे बढ़ा जा रहा था। मुख्य रूप से 200 से अधिक आपत्तियां केवल जीवन खेड़ी और सांवरा खेड़ी में पीएसपी जमीन को आवासीय न किए जाने को लेकर थी। इस पर जैसे ही सुनवाई का दौर शुरू हुआ, मंत्री मोहन यादव आक्रामक रुख में मोर्चा खोलकर बैठ गए। सबसे पहले मीडिया कर्मियों को रिकॉर्डिंग करने के लिए रोका और फिर अपीलकर्ताओं को बोलने तक का मौका नहीं दिया। इस विषय पर अखाड़ा परिषद, विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय, विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, मंथन परामर्थिक संस्था सहित कई लोगों ने लिखित में आपत्ति लगा रखी है। सिंहस्थ बाईपास के पास जीवन खेड़ी और सांवरा खेड़ी की जमीन को लेकर सबसे पहले पूर्व पार्षद रवि राय ने मोर्चा खोला। राय ने कहा कि यदि जमीन को आवासीय कर दिया जाता है तो उससे शासन को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि होगी। पत्रकार भूपेंद्र दलाल ने कहा, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी मास्टर प्लान में कलाकारी कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री यादव को खुलकर कहा कि आप अपना हित न देखते शहर हित का ध्यान रखें। उत्तर विधायक पारस जैन ने कहा, मंगलनाथ से त्रिवेणी तक सिंहस्थ होता है, ऐसे में उसके आसपास के क्षेत्र आवासीय नहीं होना चाहिए। सिंहस्थ से उज्जैन का विकास, यदि हमने आज कोई गलत निर्णय किया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे महंत रामेश्वर गिरी जी ने कहा कि सिंहस्थ में नदी का महत्व है। नदी के आसपास की भूमि को आवासीय किया जाता तो संतों का सिंहस्थ में विवाद होगा और उसके लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिस पर मंत्री मोहन यादव जीवन खेड़ी और सांवरा खेड़ी की जमीन को आवासीय करने के अपने ही तर्क दे रहे थे। उनका कहना था कि पार्किंग के लिए जगह दी गई तो वह सिंहस्थ भूमि नहीं हो गई। सिंहस्थ के पंडाल तो आगर रोड, बड़नागर रोड क्षेत्र में लगते हैं। जो भी आपत्तियां हैं उनका सिंहस्थ से कोई लेना देना नहीं है। खास बात तो ये रही कि मास्टर प्लान पर सांसद अनिल फिरोजिया ने भी आपत्ति ले रखी थी। मास्टर प्लान की बैठक का आयोजन भी उनके द्वारा तय तारीख पर हुआ, लेकिन वे खुद बैठक में मौजूद नहीं थे। लोकसभा के काम से सांसद दिल्ली निकल गए, जिस पर बृहस्पति भवन में चर्चा रही कि सांसद का काम हो गया है, ऐसे में अब कोई आपत्ति नहीं। सभी आपत्तिकर्ताओं को सूचना देने का काम टीएनपीसी के पास था। उन्होंने भी इसमें काफी चतुराई दिखाई। कुछ आपत्तिकर्ताओं को मैसेज किए, वहीं कई आपत्तिकर्ताओं को डाक के माध्यम से सूचना की। ऐसे में कई आपत्तिकर्ताओं को बैठक की सूचना तक नहीं हो पाई थी। इसमें से अधिकांश आपत्तिकर्ता जीवन खेड़ी और सांवरा खेड़ी की जमीन से जुड़े थे। उज्जैन में अगर सिंहस्थ नहीं है तो उज्जैन कुछ नहीं है। जितना विकास होता है सिंहस्थ के नाम होता है, तो कुछ भी करने के पहले सिंहस्थ की तरफ पहले देखिए। और मेरा ये कहना, आप जनप्रतिनिधि हो, आप अपने या अपने लोगों के फायदे की बजाय इस शहर का फायदा दें। आपकी बात हो गई, पूरी तरफ फूलेगा, गुब्बारा चारों तरफ फूलेगा, एक तरफ नहीं फूलेगा। तो हमारा जो मंगलनाथ का बेल्ट है वो वैष्णव संप्रदाय का बेल्ट है। तो वैष्णव संप्रदाय उसे आपको कि तुम त्रिवेणी आ जाओ या देवास चले जाओ, वो आएंगे क्या? नहीं आएंगे। वो जो जिसके जहाँ लगते आए हैं कैंप, साधु सन्यासी का बड़नगर रोड है, वो नहीं आएंगे। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जिनके परंपरागत रूप से सालों साल से जिनकी व्यवस्था का, मेरा निवेदन तो सुनो। आज कलेक्टर ने टाउन कंट्री प्लानिंग की और इसकी बैठक बुलाई थी। जिन लोगों ने आपत्ति की है सिंहस्थ में, कोई रकबे बाहर कराना चाहता, कोई उसको लेकर पूरी आपत्तियां हमने सुनी। यह भी आया है कि मंगलनाथ से लगाकर त्रिवेणी तक ही सिंहस्थ बढ़ता है। वो सिंहस्थ की हमारी प्राथमिकता है। वो सिंहस्थ ही एक उज्जैन की पहचान है, जो हमेशा विकास का काम होता है सिंहस्थ के नाम पर ही। सब आज जो देखा, मुझे ऐसा लगा है कि त्रिवेणी से लगाकर मंगलनाथ तक जो नदी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आवासीय नहीं करना चाहिए, ये सबका मत है। पीएसपी करना चाहिए। पीएसपी में मतलब ये होता है कि यदि कोई वहाँ आदमी ऐसा बता, लेकिन वो भी 200 मीटर दूरी पर, कि जिससे कम से कम कि कोई भी गंदा पानी सिपरा में न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शहर विकास के लेकर के मास्टर प्लान का नया प्रकाशन होने वाला है और प्रकाशन में भविष्य के विकास की दृष्टि से उज्जैन के डेवलपमेंट के मामले को लेकर के जो मास्टर प्लान का प्राथमिक प्रकाशन हुआ है,
उस प्राथमिक प्रकाशन पे विभिन्न प्रकार की अलग अलग सुझाव, संशोधन, आपत्तियां, इनकी सुनवाई का दिन था। लगभग 450 से ज़्यादा प्रकार के अलग अलग आवेदन पे जो लोगों को सुझाव आए, उसमें से 250 तो सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त करने का है कि हमको सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त कर दो। लगभग 200 के आसपास सुझाव में से लगभग 120 प्रकार के सुझाव मार्गों के चौड़ीकरण से संबंधित आए कि मार्गों का चौड़ीकरण करना चाहिए। लगभग 90 सुझाव हमारे FAR बढ़ाने का है कि हमारा जो FAR है शहरी क्षेत्र का, वो FAR बढ़ना चाहिए। बाकी कुछ सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र को बढ़ाने के, कुछ सिंहस्थ क्षेत्र को कम करने के, तो सभी सुनवाई आज हमने संपन्न की है। और इससे संबंधित जो हमारी कमेटी है उसकी आज दूसरी बैठक है। जो नियम है उसके हिसाब से पुनः एक बार इसका निराकरण करते हुए जब जैसा शासन को लगेगा शासन के पास हम ये पूरा पहुँचाएंगे।